आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस शाम के समय जय मसीह प्रेमी सलाम। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अध्ययन में, जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है। इन बातों का अध्ययन करते करते हम एक सवाल पे पहुंचे हैं, और वो सवाल ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का कार्य करना महत्वपूर्ण है? और यदि परमेश्वर का कार्य करना महत्वपूर्ण है तो परमेश्वर के तरीके को ही इस्तेमाल में लेना क्यों जरूरी है, और परमेश्वर की महिमा के लिए क्यों करना है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज शाम का अध्ययन हम लोग चालू करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हम में से प्रत्येक के जीवन में उंडेला। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन हम तेरे नाम की महिमा करने पाए, जबकि हम तेरे कार्य के बारे में देख रहे हैं, तेरे तरीके के बारे में देख रहे हैं, तेरी महिमा के बारे में देख रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रेरित कर तेरे वचनों के द्वारा, ताकि हम तेरे सेवक बन सके, तेरे तरीकों को इस्तेमाल में लेने वाले बने और तेरी महिमा करने वाले बने। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपने से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था, उसको हम लोग रिपीट करेंगे, आगे चलेंगे। हम लोग पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, मैं आपको तीनों पद याद दिलाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 13 हम लोगों ने देखा था। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 13, जहां पर पौलुस बताता है, कोरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, बोल रहा है पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है, कैफास कौन है, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है जो बढ़ोतरी देने वाला है। तो इसलिए वो आगे बताता है कि हर एक इस बात को सावधानी से देखे कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की उस नींव पर, यीशु मसीह जो नींव है उस पर उस भवन को बनाता है, क्योंकि वो कैसा रद्दा रखता है उसका परख का दिन एक दिन होगा, जिसको बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हम लोगों ने देखा था कि हम में से प्रत्येक को यीशु के उस न्याय सिंहासन के सामने आना अवश्य है। आएंगे तो अच्छा रहेगा ऐसा नहीं, सिर्फ पास्टर्स को आना है ऐसा नहीं, हर एक विश्वासी को यीशु के न्याय सिंहासन के सामने आना अवश्य है, ताकि हमारे शरीर में किए गए कार्य चाहे भले हो चाहे बुरे हो, उसका लेखा आ सके, उसका एक जजमेंट हो सके। और वो जजमेंट किसके लिए है? नॉट टू कंडेम अस बट टू रिवॉर्ड अस, हमको दंड देने के लिए नहीं, लेकिन मेरे प्रियो हमको पुरस्कार देने के लिए है। और मैंने आपको पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में बताया था, जो रैप्चर के बारे में बताता है कि कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो 7 साल इस पृथ्वी पर तो प्रलय का समय होगा, लेकिन स्वर्ग में वो समय होगा कि परमेश्वर के सम्मुख कलीसिया के हर एक व्यक्ति खड़े होंगे और परमेश्वर एक एक करके हमारे बातों को न्याय करेगा, जांचेगा। क्या क्या चीजें जांची जाएगी? 3 बातें लिखा है। परखा जाना एक प्रकटीकरण का दिन है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, प्रकटीकरण का दिन है, एक प्रकटीकरण का दिन है। उस समय कुछ बातें प्रकट होगी। क्या क्या? विशेष करके 3 बातें। पहला, मैंने क्या किया है। सबसे पहली चीज है मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, द वर्क दैट आई डिड, जो कार्य मैंने किया है। इसीलिए परमेश्वर का कार्य करना जरूरी है, क्योंकि उस समय पेश होंगे कि राज अब आगे आएंगे और राज ने ये किया। इसी प्रकार से आप में से हर एक के बारे में होगा, हर एक को उसके न्याय सिंहासन के सामने आना अवश्य है, परमेश्वर का वचन बताता है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसने क्या किया है। दूसरा चीज, कैसे किया है, मेथड, कैसे किया है, कैसा रद्दा रखता है। पहला कुरिन्थियों 3 के अंदर लिखा है ना, वो कैसे बनाता है, उसका भी हमको देखभाल करना है। क्या हमने परमेश्वर के तरीकों का, परमेश्वर के साधनों का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के माध्यम का इस्तेमाल किया, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तीसरी चीज, किस लिए किया। अच्छा, राज ने ये किया है, ये कैसे किया है, परमेश्वर के तरीके को इस्तेमाल लेते हुए, लेकिन किस कारण किया है, व्हाई ही डिड दैट, क्यों उसने ये किया है। क्या अपनी महिमा के लिए, क्या अपने संस्था को उठाने के लिए, क्या सिर्फ मिनिस्ट्री के नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने फेम के लिए, अपने नेम के लिए, या मसीह की महिमा के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मनुष्य को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखों में हम धूल नहीं झोंक सकते हैं। वो उस आग से हमारे कार्य परखे जाएंगे। आग का मतलब क्या है? यीशु मसीह की वो तेजस्वी निगाहें जिससे कुछ भी छुप नहीं सकता है। सो वी स्टॉप्ड हियर यस्टरडे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु, ये परीक्षा का दिन होगा। दिस विल बी अ डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये परखे जाने का दिन होगा, ये परीक्षा का दिन होगा। द फायर विल टेस्ट
आवर वर्क, जो आग है वो हमारे कार्य को परखेगी। और ये तस्वीर कैसी है? ये तस्वीर वैसी ही है जैसे एक सुनार क्या करता है, सोने को आग में डालता है। वो सोने को आग में डालता है और जब आग में सोना पिघलता है उसके ऊपर में क्या आ जाता है, उसके ऊपर में उसका जो मैला या अशुद्धि है वो उसके ऊपर आ जाता है। अब वो उसको स्किम करता है, वो उसको हटा देता है, जैसे दूध से मलाई हटाते हैं वैसे वो उसको हटा देता है, फिर उसको आग में डालता है। तो क्या होता है, धीरे 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 वो इंप्योरिटीज, अशुद्धि जो है वो हट जाती है और सिर्फ शुद्ध सोना वहां पर रहता है। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी दैट डे ऑफ जजमेंट। वो न्याय का दिन, वो परखे जाने का दिन इसी प्रकार से होगा। इट विल बर्न एवरी वर्थलेस मटेरियल, हर एक प्रकार के अयोग्य सामग्री जला दी जाएगी और हर एक प्रकार का जो योग्य सामग्री है, अनंत की सामग्री है, वो बचे रहेंगे। फिर से परमेश्वर इसका न्याय करेगा, नॉट व्हाट साइज बट व्हाट सॉर्ट, कितना बड़ा है नहीं, लेकिन कैसा है, कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। गॉड इज नॉट आफ्टर क्वांटिटी, गॉड इज आफ्टर क्वालिटी। परमेश्वर क्वालिटी के ऊपर है कि कैसा है वो। अगर क्वांटिटी के ऊपर होता तो नूह के दिन में बहुत सारे लोग बचा लिए जाते, सोदोम और गोमोरा से बहुत सारे लोगों को बचा लेता और अब्राहम की संतानों में से कई लोगों को बचा लेता, मरुभूमि में इजराइलियों में से कई लोगों को बचा लेता। नहीं, ही इज आफ्टर क्वालिटी, जो है वो शुद्ध हो, जो है वो सही हो। सो पॉइंट नंबर 6, God's work done God's way for God's glory will be worthy material। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का कार्य जो परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया हो, वो है योग्य सामग्री। क्या है मेरे प्रियो योग्य सामग्री? परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का तरीका और परमेश्वर की महिमा के लिए। So what does it mean? Ministry that was, ऐसी सेवकाई जो परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई। I am not the author of the ministry. I am not the in charge of the ministry. I am not the source of the mission. मैं मिशन का स्रोत नहीं हूं, मैं मिनिस्ट्री को शुरू करने वाला नहीं हूं। ये परमेश्वर है जो अपने लोगों को बुलाता है। Remember, it's not what size but it's what sort, कैसा है। तो ऐसी सेवकाई जो परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई, परमेश्वर के द्वारा बढ़ाई गई, मतलब परमेश्वर के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए। कभी कभी परमेश्वर के तरीके मनुष्य के सामने मूर्खता नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम और इसहाक को ले लीजिए, इस्माइल को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल नूह को ले लीजिए। 100 प्लस साल, 100 प्लस ईयर्स तक वो जहाज को बनाता रहा। और पौलुस को ले लीजिए, पतरस को ले लीजिए, चेलों को ले लीजिए, आज भी परमेश्वर के दासों को, दासियों को ले लीजिए। फॉर द वर्ल्ड इट इज फुलिशनेस, दुनिया के लिए यह मूर्खता है। यरीहो की दीवार, 7 दिन 7 चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 और चक्कर लगाओ और परमेश्वर की महिमा करो और तुरही को फूंको और दीवार गिर जाएगी। मूर्खता, इट इज फुलिशनेस बिफोर मैन। मनुष्य के सामने वो मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य सिर्फ परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और परमेश्वर के द्वारा ही वो समझाया जा सकता है। Somebody told me when I was entering the ministry, जब मैं सेवकाई के अंदर आया तब किसी ने मुझे इस प्रकार से कहा, राज आप जो जो सेवकाई में करते हैं, if you can explain it how you did it, that is not the work of the Holy Spirit। आपने जो जो कार्य किए, यदि आप समझा सकते हैं कि कैसे 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 आपने ये किया, कैसे कैसे आपने इन लोगों को प्रभु में लेकर के आए, तो इसका मतलब ये आत्मा का कार्य नहीं है। क्यों? आत्मा का कार्य क्या होता है आपको पता है मेरे प्रियो? जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। इवन अपने खुद के जीवन को देखिए, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे, आत्मिक रीति से अंधेपन में थे, आत्मिक रीति से बंधनों में थे। अभी आज जब हम पीछे की ओर देखते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना गवाही, टेस्टिमनी। हम पीछे की ओर देखते हैं, हम बोलते हैं लॉर्ड मांगने से ज्यादा दिया तूने मुझे, आभारी हूं मैं तेरा। आमीन। मांगने से ज्यादा तूने मुझे दिया है, मैं योग्य नहीं हूं, योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया है। So when you look back to the work that God has accomplished through you, आप जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, उस कार्य को देखते हैं जो प्रभु ने आपके द्वारा पूरा किया है, तो आप ये बोल सकते हैं, I don't understand how it happened. It is only the Lord who has been doing the work. मैं नहीं समझ सकता हूं ये कैसे होता है, ये सिर्फ परमेश्वर है जो कार्य करता है। डीएल मूडी
आपको याद होगा कितने लोगों को डीएल मूडी का नाम सुना है। डीएल मूडी एक बहुत अच्छे जाने माने एक प्रचारक थे, और डीएल मूडी के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते थे रिवाइवल आ जाता था। जब भी प्रचार करते थे रिवाइवल आ जाता था, और रिपेंटेंस के बारे में बहुत प्रचार करते थे। तो एक जगह पर उनसे प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा कि डीएल मूडी, आपके अंदर ऐसा क्या चीज है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां रिवाइवल आ जाता है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? उसका रहस्य क्या है? आप बताइए हमको भी, ताकि हम भी वही करेंगे। आपका गुप्त बात क्या है? आप ऐसा क्या करते हैं कि जहां भी आप खड़े होते हैं पुलपिट पर रिवाइवल आने लगता है? उसने क्या बोला आपको पता है? उसने बोला, आपने गलत समझा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं जहां जाता हूं रिवाइवल आ जाता है। ये ऐसा है कि परमेश्वर के आत्मा ने ऑलरेडी वहां पर रिवाइवल शुरू कर दिया होता है, और वो मुझे अनुमति देता है उसके संग कार्य करने के लिए। वाह! वो मुझे अनुमति देता है उसके संग कार्य करने के लिए। तो मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महान कार्य कर रहा है, so it is not your flesh who is doing this, it is the Lord। ये प्रभु है जो करता है। लेकिन उसके विपरीत, ये तो योग्य सामग्री है, इसके विपरीत आइए हम देखते हैं अयोग्य सामग्री भी होती है। सेवकाई जो परमेश्वर के आधिपत्य के तहत किया, पवित्र आत्मा से सक्षत होकर परमेश्वर की महिमा के लिए, वह है योग्य सामग्री। क्या है योग्य सामग्री मेरे प्रियो? ऐसी सेवकाई, ministry done under the lordship of Jesus, empowered by the Holy Spirit for the glory of God। ऐसी सेवकाई जो मसीह के आधिपत्य में की गई। He is the Lord। Every step that you take, you ask him, प्रभु मैं अब मैं क्या करूं? प्रभु मेरी सहायता कर। You are constantly depending on him। You are not making decisions on your own। आप अपने खुद की बुद्धि से निर्णय नहीं बना रहे हैं। आप प्रभु से पूछ रहे हैं एक एक निर्णय के लिए कि प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मसीह के आधिपत्य में। So who is the Lord? Not you। You are not the boss। Sometimes in ministry, some people behaves as if they are the CEO of a multinational company। ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी के वे लोग CEO हैं। वो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ है। दे आर द डिसीजन मेकर्स। लोग उनके सामने नीचे झुकते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, वी आर द डिसीजन फॉलोअर्स। हु इज द डिसीजन मेकर? क्राइस्ट। हम निर्णय बनाने वाले नहीं है मेरे प्रियो, निर्णय पालन करने वाले हैं। निर्णय बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। ऐसी सेवकाई जो मसीह के आधिपत्य के अधिकार के तहत किया गया हो, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, लिख दीजिए सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, और परमेश्वर की महिमा के लिए की गई हो, वही है योग्य सामग्री। आइए हम लोग अगला बिंदु देखते हैं। लेकिन गॉड्स वर्क डन मैन्स वे विल बी वर्थलेस मटेरियल। परमेश्वर का कार्य जो मनुष्य के तरीके से किया गया हो, वह अयोग्य सामग्री है। लिख दीजिए, परमेश्वर का कार्य जो मनुष्य के तरीके से किया गया है, वह अयोग्य सामग्री है। रिमेंबर, इट इज नॉट साइज, इट इज व्हाट सॉर्ट। कितना बड़ा है नहीं, ये संख्यात्मक नहीं, लेकिन गुण कैसा है, कैसे गुण का है, व्हाट क्वालिटी, किस प्रकार का है। नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। सो आई रेदर हैव one soul who is truly converted and truly a disciple of Christ than 1000 people coming to the aisle and making a decision। एक व्यक्ति जो सचमुच में चेला है वो अच्छा है। यीशु का जो सचमुच में चेला है, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो अच्छा है, बेहतर है उन 1000 लोगों से जो आगे आकर के हाथ उठा करके प्रार्थना दोहरा करके निर्णय बना करके सिर्फ गए हैं। उनके निर्णय कुछ समय भी ठहरने वाले नहीं है मेरे प्रियो। जब तक जो उनको चाहिए मिलता रहेगा, तब तक वो ठहरे रहेंगे, और जब वो मिलना बंद हो जाएगा तो वो वापस से चले जाएंगे। बिग नंबर्स में लुक इंप्रेसिव। बड़ी संख्या हो सकता है दिखने में अच्छी दिखती है। लार्ज क्राउड, बिग एक्सटर्नल रेस्पॉन्स, बट यू नो व्हाट? गॉड डिजायर्स फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। परमेश्वर हमेशा, आप पुराने नियम से देख लीजिए, आदम के समय से अंत समय तक देख लीजिए, गॉड इज नॉट आफ्टर क्वांटिटी, गॉड इज आफ्टर क्वालिटी। हां, परमेश्वर चाहता है सब लोगों का उद्धार हो, बट ही डिजायर्स क्वालिटी। वो चाहता है कि सच्चे लोग और आए, सच्चे तरह से लोग प्रभु को स्वीकार करें। सो मिनिस्ट्री मेथड, मोटिव्स, सेवकाई साधन और उद्देश्य
जो शरीर के द्वारा शुरू किए गए। शरीर के द्वारा शुरू करने का मतलब क्या है? किसी और ने सेवकाई में पुश किया, किसी और चीज की वजह से सेवकाई में आए। हो सकता है ये देखा हो कि ग्लैमर है तो ग्लैमर की वजह से आए हो। टुडे यू सी मोस्ट ऑफ द इवन सो कॉल्ड क्रिश्चियन बैंड्स, आप देखिए क्रिश्चियन बैंड्स को, सो कॉल्ड क्रिश्चियन बैंड्स, देयर इज वन वेरी फेमस वन, आई वोंट टेल द नेम, लेकिन एक इतना फेमस है, दे आर मोर फेमस देन जीसस अमंग द क्रिश्चियंस। और उन्होंने क्या किया? ऐसी ऐसी चीजों को उन्होंने बोला, ऐसी ऐसी चीजों को कहा जो वचन के विरुद्ध है। इवन सम ऑफ देम हैज द ऑडेसिटी टू से दैट पॉल वाज अ फॉल्स अपोस्टल बिकॉज ही वाज नॉट वन अमंग द 12। एक ने तो यहां तक भी बोल दिया, बहुत बड़ा म्यूजिक बैंड, उन्होंने यहां तक भी बोल दिया कि पौलुस जो था वो एक झूठा प्रेरित था, क्योंकि वो 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित नहीं था। ही वॉज नॉट अमंग द 12। तो इसलिए वो था, प्रेरित था, वो चेला था यीशु का, लेकिन उन 12 प्रेरितों में, वो चेलों के अंदर यीशु के जो चेले हैं वो नहीं है। तो पौलुस ने गलत कहा, पौलुस ने गलत कहा। व्हेन ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द 12 ही डिड रॉन्ग। व्हाट? यू नो व्हाट दे आर डूइंग? मिनिस्ट्री विच इज स्टार्टेड इनिशिएटेड बाय फ्लैश, जो शरीर के द्वारा शुरू की गई, शरीर के द्वारा बढ़ाई गई, और शरीर के द्वारा ही वो समझा सकते हैं। इसलिए दे हैव सो मेनी प्रोग्राम्स। क्यों? ये प्रोग्राम यूज किया तो इतने लोग आते हैं, ये प्रोग्राम यूज किया तो इतने ज्यादा लोग आते हैं। तो कितने लोगों को इकट्ठा करना है, उस प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उस प्रकार से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। लेट इट नॉट बी दैट माय डियर फ्रेंड्स, वो ना होने दे। हाँ, तैयारी जरूरी है, हाँ, हमको लोगों को सुसमाचार सुनाना जरूरी है, हमको उसके लिए तैयारी करना जरूरी है, बट इट शुड नॉट बी ओनली फ्लैश, इट शुड बी द लॉर्ड हु इज लीडिंग, इट शुड बी द लॉर्ड हु इज लीडिंग। सो नाउ there is another segment, we are entering the practical application। हम लोगों ने एक मैंने आपको बताया था कि ये 3 अलग अलग खंडों में ये अध्ययन तोड़ा गया है। पहला खंड है डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन, दूसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और तीसरा जो है वो है एग्जॉर्टेशन टू इवन सफर परसिक्यूशन फॉर द सेक ऑफ द सोल। ये 3 अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। पहला है सिद्धांतिक बुनियाद, जिसके अंदर हम सिद्धांत देखते हैं कि कार्य क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है। दूसरा उसका खंड है व्यवहारिक खंड या व्यवहारिक अनुप्रयोग, उसको किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है। और तीसरा खंड जो इसके अंदर है वो है कि दुख उठाने के लिए, तकलीफें उठाने के लिए हमें तैयार रहना है, आत्माओं के उद्धार के लिए, आत्माओं के उद्धार के लिए। सो वी आर कमिंग टू द सेकेंड सेगमेंट नाउ। हम लोग दूसरे सेगमेंट के अंदर अब आ रहे हैं, विच इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो लुक वेरी केयरफुली। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कार्य क्या है, कार्य कैसे करना है, कार्य किस लिए करना है। फिर हमने वचन के द्वारा उसको प्रोसेस किया, वचन के द्वारा हमने उसको प्रोसेस किया, अपने दिमाग में समझा। उसको प्रोसेस करने के बाद में हमारे दिमाग में बत्ती जली कि परमेश्वर का कार्य आखिर क्या है, बत्ती जली के परमेश्वर का तरीका क्या है, और बत्ती जली के परमेश्वर की महिमा के लिए करना क्यों जरूरी है। और अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम लोग उसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, जो जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है अब हम इसको जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो आर यू रेडी टू गो इन दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में? आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? यू कैन नोट इट डाउन, लिख सकते हैं आप इसे। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। सो व्हाट अबाउट आवर पर्सनल वोकल विटनेस? हमारे व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तिगत है। हमारे व्यक्तिगत मुखर गवाह के बारे में क्या है? हमारे व्यक्तिगत मुखर गवाह मतलब हम व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह के गवाह बन रहे हैं, अपने मुंह से उसका सुसमाचार सुना रहे हैं। उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? तो आइए एक सुपरिचित पद में हम लोग आ जाएंगे, जो है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। वहां पर ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, यू शैल रिसीव पावर, यू शैल रिसीव पावर आफ्टर और व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू एंड यू शैल बी माय विटनेसेस। वहां पर ऐसा लिखा है हिंदी में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक किसके गवाह ठहरोगे? स्वर्ग के गवाह, चंगाई के गवाह, शांति के गवाह, फुली मीनिंगफुल लाइफ के गवाह, सुख समृद्धि के गवाह, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स। नो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह का मतलब क्या है? यीशु के गवाह ठहरना। सो क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज फोकसेस ऑन जीसस। जो मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार है वो यीशु मसीह पर ध्यान करता है, यीशु मसीह पे केंद्र करता है। प्रभु यीशु का कहना है कि हम इन 3 बातों का हमें गवाह होना है। क्या क्या 3 बातें हैं? आइए देखते हैं। पहला, मसीह के व्यक्तित्व का गवाह ठहरना है। मसीह के व्यक्तित्व का, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स व्हाट? मसीह के व्यक्तित्व का गवाह बनने का मतलब क्या है? मसीह के व्यक्तित्व का गवाह बनने का मतलब यह है यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से मत्ती 16 के अंदर प्रश्न पूछा कि मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? जितने में चेलों ने बोला, कोई कहता है यर्मिया, कोई कहता है यशायाह, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है एक भविष्यवक्ता। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? जितने में पतरस ने बोला, तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। तब यीशु ने बोला, धन्य है तू योना के पुत्र शिमोन, क्योंकि मांस और लहू ने ये बातें तुझ पर प्रकट नहीं की, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। तो सबसे पहले मसीह के व्यक्तित्व के बारे में बताएं। मसीह कौन है? हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है जो 2000 साल पहले आया और पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, इतिहास को बदल के रख दिया, एडी और बीसी हो गया। तो एक्चुअली क्या है? हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है? दूसरा चीज, मसीह के कार्य, व्हाट जीसस डू? यीशु मसीह ने क्या काम किया? सम पीपल ओनली रिमेंबर्स द हीलिंग्स ऑफ जीसस। कभी कभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं यीशु की चंगाई पर कि यीशु चंगाई करता है, चंगाई करता है, चंगाई करता है। तुम्हें समस्या है, तुम्हारी समस्या को मिटाने वाला जीसस है। तो वो क्या हो गया? वो हमारा काउंसलर हो गया, वो हमारा डॉक्टर हो गया, वो हमारा मैथमेटिशियन हो गया, वो हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, वो हमारा एटीएम कार्ड हो गया, वो हमको स्वर्ग में ले जाने वाला एक गाड़ी हो गया, उबर हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट जीसस डिड? यीशु मसीह ने आखिर क्या किया? चंगाई की? हाँ की। क्या यीशु मसीह अपने साथ में स्वर्ग में लेकर के जाएगा? लेकर के जाएगा। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति देने वाला है? देने वाला है। क्या यीशु मसीह में आकर के हमें एक नया जीवन मिलता है? मिलता है। लेकिन यीशु मसीह का आखिर कार्य क्या था? क्या वो सिर्फ चंगाई करने के लिए आया? नो। कीप द मेन थिंग्स द मेन थिंग। जो मुख्य बात है उसको मुख्य बनाए रखे। और मुख्य बात क्या है? ही केम टू डाई फॉर अस। वो आया हमारे लिए मरने के लिए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। देयर आर सो मेनी अदर पर्पसेस, बट द मेन पर्पस, जब यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा, उसने बोला पूरा हुआ, पूरा हुआ। और वो कार्य क्या था? उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान। इसीलिए जब यीशु को यूनानी लोग राजा बनाने के लिए आए फिलिपुस के द्वारा, यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत में बात की और बोला, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि पे गिर के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत फल फलता है। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डेथ। यीशु मसीह ने बार बार पहले मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय से जब आप पढ़ोगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा उसने एक गौशाला में जन्म लिया, चरणी में जन्म लिया। अरे भाई, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, क्या वो अपने एक बच्चे के लिए एक कमरे को नहीं जुटा पाया? नहीं, गौशाला में चरणी में जन्म लेना उसका पहला चिन्ह है। और वो चिन्ह क्या है मेरे प्रियो? वचन में लिखा है पुराने नियम के अंदर, बेथलेहम में वो पैदा होगा, गौशाला के अंदर वो होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक मेमना बन करके आया, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को हर लेता है। और मेमने का जन्म कहां होता है? चरणी में। याद रखें, जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में मेरे साथ में थे, याद रखें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि जब स्वर्ग में यीशु मसीह का दर्शन को यूहन्ना ने देखा तो उसने एक मेमने को देखा जो वध किया गया हो। प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर एक मेमना जो वध किया गया है, मतलब उसके ऊपर निशान है वध किए जाने के। सो हिज प्राइमरी पर्पस टू कम इन दिस वर्ल्ड इज टू डाई। उसका प्राथमिक उद्देश्य था हमारे पापों के लिए मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। तो टॉक अबाउट दैट। पौलुस ने बताया, वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया है।
वी प्रीच हिज रेजरेक्शन, हम उसके पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं. नॉट ओनली दैट, वी प्रीच द टर्म्स ऑफ क्राइस्ट. मसीह की शर्तों का हम लोग वर्णन करते हैं. अगर यीशु मसीह वो है जो वो कहता है, अगर यीशु मसीह वो है जो वो कहता है, आई थिंक इट वाज C.T. स्टड हु सेड, मेरे को मैं सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन शायद C.T. स्टड या C.S. लुइस, इन दोनों में से कोई था जिन्होंने इस प्रकार से कहा कि ईदर ही वाज अ लायर और अ लूनेटिक और लॉर्ड. या तो वो एक झूठा था क्योंकि उसने बोला मैं हूं, अपने आप को परमेश्वर होने का दर्जा दावा किया, तो या तो वो झूठा था, लायर, और अ लूनेटिक, लूनेटिक मतलब या फिर वो पागल था, और तीसरा या फिर वो सचमुच में प्रभु था, परमेश्वर था. सो ही इज लॉर्ड, वो प्रभु है. तो हम जब उसको बताते हैं कि वो प्रभु है, हम जब उसके कार्य को बताते हैं तो उसके शर्तों का वर्णन भी करना है. यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे तो आगे आए, हाथ उठाए, प्रार्थना दोहराए, मेरा चेला बन जाए. ये उसने नहीं कहा. ये एक व्यक्ति ने 1935 में यूएसए के अंदर कहा. एक व्यक्ति ने जिसका नाम था बिली संडे. ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ गॉडली मैन, ही इज विद द लॉर्ड राइट नाउ. लेकिन गुड मैन कैन मेक मिस्टेक्स. अच्छे लोग भी गलतियां कर देते हैं. वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट. We do not need to, consider or disregard their ministry because of their mistake, but we need to learn from their mistake. उस व्यक्ति ने 1935 के अंदर यूएसए के अंदर बैठे बैठे योजना बनाई कि किस प्रकार से मैं लोगों को प्रभु में लेकर के आऊं. तो उसने बोला सिनर्स प्रेयर विल बी द बेस्ट वे, पापी की प्रार्थना. सो टिल 1935, 1935 तक देयर वाज नो सिनर्स प्रेयर. सो दैट मीन्स पीपल वर नॉट सेव्ड. क्या उसका यह मतलब है कि लोगों का उद्धार नहीं हुआ? और डू वी नो बेटर देन जीसस? नो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर मैन मेड एजेंडाज टू एंश्योर योर सैल्वेशन. मनुष्य ने बोल दिया ना कि यहां पर 3 बार डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही आगे आओ, हाथ उठाओ, प्रार्थना दोहराओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे. और पादरी और पास्टर या स्पीकर जो है वो ये घोषणा भी कर देता है और बोल भी देता है कि परमेश्वर ने जो मुझे अधिकार दिया है, इस अधिकार को इस्तेमाल में लेते हुए मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आज से तुम परमेश्वर की संतान हो. हु एम आई टू डू दैट? मैं कौन हूं वो घोषणा करने वाला? परमेश्वर का वचन बोलता है, ये उसका पवित्र आत्मा है जो गवाही देता है, ये उसका वचन है जो गवाही देता है. हु एम आई टू साइन द सैल्वेशन लेटर कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, मेरा सिग्नेचर मैंने दे दिया है? नो, देयर आर सो मेनी पीपल टुडे. आज कई लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो नरक के रास्ते पर हैं. दे आर ऑन द वे टू हेल, बट दे थिंक्स, वो सोचते हैं कि एक समय में वो आगे आए थे, हाथ उठाया था, प्रार्थना दोहराया था, इसलिए वो परमेश्वर की संतान है. नो, इट वाज अ प्रोसेस मेड इन 1935. 1935 में बिली संडे के द्वारा ये तैयार की गई. दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू डिसरिगार्ड हिज मिनिस्ट्री. नॉट एट ऑल. बट यू नीड टू डिसरिगार्ड दिस फॉल्स थिंग, दिस फॉल्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ये झूठी उसकी पूरी सेवकाई को आपको अयोग्य करार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये गलत काम किया गया है इससे सावधान रहने की जरूरत है और इसको अयोग्य करार देने की जरूरत है. आज हम लोग क्या करते हैं? अरे सब कर रहे हैं ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूं. वो इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या तुम कौन होते हो? अभी 35 साल भी उम्र नहीं हुई है ये सिखाने वाले कि बड़े बड़े लोगों ने सब गलत किया. नो, आई एम नो वन एंड आई एम नॉट प्रूविंग देम रॉन्ग, बट आई एम ब्रिंगिंग द वर्ड. मैं स्क्रिप्चर्स को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, वचन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो. हम कल परसों उसके बारे में बात करेंगे. इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन राइट इट डाउन, एंड ऑन सैटरडे ब्रदर एड लेसी विल बी जॉइनिंग अस ऑन जूम एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू हिम एंड ही विल बी गिविंग आंसर्स. आई विल आल्सो गिव आंसर्स फॉर इट. सो यीशु मसीह की शर्तें क्या है? अगर आगे आना, हाथ उठाना, प्रार्थना दोहराना उद्धार की शर्तें नहीं है, तो यीशु मसीह ने क्या शर्तें दी है? यीशु मसीह के टर्म्स क्या है? कैसे एक व्यक्ति का उद्धार होता है? 2 चीजें, मन फिराओ, विश्वास करो. मन फिराओ, विश्वास करो. मन फिराओ किससे? अपने पापों से, अपनी पुरानी जीवन की शैली से मन फिराओ. टर्न अवे फ्रॉम इट, टेक अ यू टर्न, उससे एक मुड़ जाओ पूरी तरह से, एंड टर्न टू क्राइस्ट एंड बिलीव इन क्राइस्ट. द वर्ड बिलीव इज पिस्टुओ. आई एम गोइंग टू डिस्कस इट व्हेन वी गो अहेड मंडे को हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स गो अहेड विद दिस. सो पहला पत्रस 3:15 में पढ़ना चाहूंगा. वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ में. नाउ
what I am going to do from Monday onwards, मंडे से मैं क्या करने वाला हूं, I am going to give you plenty of verses to share to different group of people. अलग अलग लोगों से कोई एक धर्म के पीछे चलने वाला है, कोई दूसरे धर्म के, कोई इसके पीछे उसके पीछे, किस प्रकार से वचन से, परमेश्वर के वचन को उन्हें सुनाना है, वो बातें मैं आपको लिखवाऊंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू प्लेंटी ऑफ वर्सेस. बहुत सारे पद दूंगा जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आके बोलता है अरे यीशु मसीह ने अपने आप को कभी प्रभु बोला ही नहीं. क्या आपके पास में ऐसे लोग आए हैं कभी जिन्होंने ये दावा किया हो, भले ही वो जवा विटनेस हो या कल्ट हो या कोई भी हो, वो आकर के ये दावा करते हैं यीशु मसीह ने कभी कहा ही नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो. यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा, उसके चेलों ने कहा, यीशु मसीह ने नहीं कहा. बट नो, जीसस डिड टेल. यीशु मसीह ने कहा. कहा. हम लोग सोचते हैं अरे यार पास्टर ने बताया था, याद नहीं आ रहा है मुझे. आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू दोस थिंग्स. मैं आपको वो बातें लिखवा दूंगा, वो पद लिखवा दूंगा, ताकि उन पद को लिखने के बाद में आपके पास में एक सेट ऑफ नॉलेज रहेगा वर्ड ऑफ गॉड से रिलेटेड. और जैसे ही कोई लोग आएंगे, आप जो विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, उसके बारे में आप उनको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहेंगे, लेकिन नम्रता के साथ में और भय के साथ में. पहला चीज है, क्या करना है हमको? तैयार रहना है. तैयार रहना है. अब तैयार रहने का मतलब क्या होता है? तैयार रहने का मतलब होता है सबसे पहले बी विलिंग, मतलब स्वैच्छिक रीति से तैयार रहो. किसी के बहलाने फुसलाने से नहीं. कोई पूछता है ना, तुमको तो बहुत पैसे मिलते होंगे यीशु का प्रचार करने के लिए. नो, it is not because of the motivation of money or motivation of fame or motivation of religion. It is the motivation of Christ Jesus and his word, motivation of the hope that God has given to us. ये हमारा पैसे का मोटिवेशन नहीं है जो हम यीशु का प्रचार करते हैं या उसके लिए तैयार रहते हैं उसकी बातों को बताने के लिए. ये किसी धर्म का मोटिवेशन नहीं है, प्रेरित नहीं किया जाता है धर्म के द्वारा. ये किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? हमारी आशा के विषय में कोई कुछ पूछे तो हम उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं. तैयार रहने का मतलब क्या है? सबसे पहले बी विलिंग. हिंदी में तो उसको तैयार रहना ही बोलेंगे, लेकिन अगर एक सेंटेंस में बताऊं विलिंग का मतलब क्या होता है? विलिंग का मतलब होता है किसी के दबाव में नहीं, किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं, स्वैच्छिक रीति से तैयार हो जाना. स्वैच्छिक रीति से तैयार हो जाना. दूसरा, बी अवेलेबल, उपलब्ध रहो. यू नो व्हाट, मेनी पीपल्स दे से, ओ आई एम नॉट एबल. गॉड डज नॉट आस्क योर एबिलिटी, गॉड आस्क योर अवेलेबिलिटी. कई लोग बोलते हैं मैं योग्य नहीं हूं. परमेश्वर आपकी योग्यता का मांग नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी उपलब्धता का मांग कर रहा है. क्या आप उपलब्ध हैं? आप योग्य नहीं होंगे, आपको योग्य वो बना देगा, लेकिन क्या आप उसके लिए उपलब्ध हैं? तीसरा, बी इक्विप्ड, मतलब सुसज्जित बनो. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. वी आर गोइंग टू गिव यू मेनी वर्सेस रिगार्डिंग द गॉस्पेल. यीशु के सुसमाचार से संबंधित कई पद हम आपको देंगे, वचन से लिखवाएंगे, ताकि आप उससे सुसज्जित हो सके. यू कैन बी इक्विप्ड बाय दैट. ये तैयार रहना है. किस चीज के लिए तैयार रहना है? वचन में लिखा है तैयार रहो. इंग्लिश में लिखा है टू गिव अ डिफेंस. हिंदी में लिखा है तुम्हारी आशा के लिए उत्तर देने के लिए तैयार रहना है. सो लेट्स सी, टू गिव अ डिफेंस, किसके लिए तैयार रहना है? उत्तर देने के लिए. उत्तर देने के लिए. अब उत्तर देना कैसा है, उसी वचन में हम लोगों ने पढ़ा था. एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा. लेट मी सी, एम आई नो, लेट मी गो बैक लिटिल बिट. ओके, हम लोगों ने यहां पर देखा, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ. कैसे उत्तर देना है मेरे प्रियो? उत्तर तो देना है झगड़ा करके नहीं, हंसी उड़ा करके नहीं, दूसरे को नीचा दिखा करके नहीं, लेकिन कैसे करके? विनम्रता पूर्वक, पवित्र शास्त्र के द्वारा प्यार से स्पष्ट करने में हम सक्षम हो जाए. रवि जकरियास, जो मेरे एक बहुत ही मुझे कई बातों को सिखाने वाले एक गुरु रहेंगे हैं, वेरी फेमस एंड वेरी इंसाइटफुल प्रीचर ऑफ द वर्ड. और वो रवि जकरियास ने इस प्रकार से बताया था, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग रोज आफ्टर कटिंग द नोज. मतलब नाक को काटने के बाद में गुलाब देने का क्या फायदा है मेरे प्रियो? किसी की नाक को काटने के बाद में गुलाब देने का क्या फायदा है? नाक को काटना मतलब क्या है? धर्म, जो भी उनका धर्म हो. और गुलाब क्या है? यीशु मसीह, परमेश्वर के साथ में संबंध. तो आप पहले उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनकी नाक को काट दिया, और फिर आप उनको गुलाब दे रहे हैं सूंघने के लिए. विल इट बी बेनिफिशियल? नो.
सो लेट अस नॉट डू दैट। प्यार के साथ में, विनम्रता के साथ में, पवित्र शास्त्र के द्वारा उनको जवाब दे। बहस करने के लिए नहीं है, झगड़ा करने के लिए नहीं है वचन। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उससे दूर हट जाए। परमेश्वर का वचन बताता है बेकार की बहस में ना फंसो। सी, पॉइंट नंबर सी, किसके लिए उत्तर देना, हमको तैयार रहना है उत्तर देने के लिए। किसका उत्तर देना है? हमारी आशा का, हमारी आशा का, जीवित आशा का। और वह आशा क्या है? आशा है मसीह के व्यक्तित्व की सच्चाई। सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग। मसीह के व्यक्तित्व की सच्चाई। दूसरा, मसीह के कार्य का वर्णन, मसीह की शर्तों का वर्णन, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा है। नाउ प्राइमरीली दिस इज नॉट माई टेस्टिमनी। याद रखिए, ये मेरी गवाही नहीं है। ये क्या है? ये यीशु मसीह की गवाही है। यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा हूं। मुख्य रूप से मैं प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा हूं। यू नो, समटाइम्स आई फाइंड पीपल डूइंग लाइक दैट। मैं कई बार लोगों को ये करते हुए देखता हूं। मैंने भी ऐसा बहुत किया पहले। 30 मिनट का समय दिया गया या 30 मिनट का मुझे समय मिला, मैंने 28 मिनट गवाही देने के लिए समय मिला। 28 मिनट मैंने क्या किया? मैंने पूरा मेरे पुरानी जीवन के बारे में बयान किया। मैं कैसा था, कैसे पाप करता था, कैसा गुंडा था, कैसा शराब पीता था, कैसे सिगरेट पीता था, कैसे गलत संगति रखता था, वो सारे बातों के बारे में, बहुत उन सारी चीजों को आई ग्लोरीफाइड, मैंने उसकी महिमा की। और फिर लास्ट में 2 मिनट मैंने बोल दिया, यीशु मसीह आया, मेरा जीवन बदल गया। सो मैंने ज्यादातर समय किसमें बिताया? पास्ट में, और अपने बारे में बात करने के लिए, ना कि यीशु मसीह के बारे में। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रचारक आता है मंच पर, 30 मिनट का समय उसके पास में होता है, और वो 30 मिनट में से 20 मिनट बिताता है अपने बारे में बताने के लिए, अपने की गई सेवकाई के बारे में बताने के लिए, कहां कहां कितनों को चंगाई मिली, कहां कहां क्या क्या काम हुआ, उन बातों को बताने के लिए, परमेश्वर उसको कैसा उपयोग में ले रहा है, उन चीजों का वर्णन करने के लिए। और आखिरी 10 मिनट बिना वचन खोले यीशु के बारे में बता करके छुट्टी। नो माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड नॉट डू दैट। स्पेंड, इफ यू गेट 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट का समय आपको मिलता है, 2 मिनट अपने बारे में बताएं, अपनी गवाही के बारे में बताएं, बाकी 28 मिनट यीशु के बारे में बताएं। और कहानी मत सुनाएं, वचन को बताएं। डोंट जस्ट शेयर स्टोरीज, ब्यूटीफुल स्टोरीज। कईयों को देखा है ना आपने, आओ मैं यीशु के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं, और फिर कहानी कहना शुरू होते हैं। 1 घंटे तक उनकी कहानी चलती है, लास्ट में एक वचन को पढ़ते हैं, खत्म। I'm talking about even myself. मैंने भी ऐसा कई बार किया, बट नाउ आई लर्न कि जैसे ही आप पुलपिट पे आए, अच्छा होगा जितना जल्दी आप परमेश्वर के वचन में एंटर करें, परमेश्वर के वचन को सुनाना चालू करें, बिकॉज इट हैज द पावर। नॉट माई वर्ड्स, द वर्ड ऑफ क्राइस्ट हैज द पावर। So it is primarily not my testimony, it is primarily the testimony of Jesus. So यीशु मसीह के बारे में आप बताएं, यीशु मसीह के बारे में आप बताएं। वाई, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसीलिए ये क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म के सब्जेक्ट में हम लोगों ने एक सेट बनाया है। एटलीस्ट देयर आर 10 पेजेस, 10 पेज का एक सेट है, जिसके अंदर यीशु मसीह के बारे में हर एक बातों को, सब बातों को तो नहीं, लेकिन ज्यादातर हर एक पहलू में से लेकर के कई पदों को लेकर के वहां पर वर्णन किया गया है। सो दैट कभी आप किसी के सामने जाते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए अगर मौका मिले, वो सृष्टि करता है, बताने के लिए मौका मिले, वचन हम आपको दे देंगे। वो प्रभु है, बताने के लिए मौका मिले, प्रभु हम वचन आपको दे देंगे। सो वो सारे ऐसा सेट में उसको तैयार किया गया है ताकि आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है यार बाइबल में कहां लिखा है। सो वी आर गोइंग टू एंटर द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन में आएंगे और हम देखेंगे, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे कि क्या चेलों ने, डिड द डिसाइपल ओबे जीसस और डिड दे क्रिएट देयर ओन मैसेज? क्या यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे गवाह ठहरना? मेरे गवाह का मतलब क्या है? मेरे व्यक्तित्व के, मेरे कार्य के, मेरे शर्तों के। तो आइए हम लोग नए नियम में प्रेरितों के काम में विशेष करके देखेंगे और देखेंगे क्या चेलों ने यीशु की आज्ञा का पालन किया, सॉरी प्लान नहीं है, पालन किया, या उन्होंने अपने स्वयं के संदेश को बना लिया। जैसे आज हम लोग देखते हैं स्वर्ग केंद्रित संदेश, चंगाई केंद्रित संदेश, शांति केंद्रित संदेश, अर्थपूर्ण जीवन केंद्रित संदेश, या कई प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि केंद्रित संदेश। क्या वो चेलों ने बनाया या यीशु को चेलों ने मुख्य रखा?
So we are going to see that, हम उन बातों को देखेंगे. So I'm going to give you these scriptures and I want you to write it down. और कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Please write down these scriptures. प्रेरितों 2 का 22 से 40, प्रेरितों 2 उसका 22 से 40 मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए. कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. प्रेरितों 3 उसका 12 से 26 पढ़िएगा. ये अलग अलग प्रचार है मेरे प्रियो, जो प्रेरितों के कार्य के काम के पुस्तक के अंदर आपको दिखाई देता है. पौलुस के द्वारा, पत्रस के द्वारा, फिलिपुस के द्वारा, अन्य अलग अलग प्रचारकों के द्वारा किए गए प्रचार हैं. तो हम इनमें देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या यीशु केंद्रित प्रचार किया, कि स्वर्ग केंद्रित, चंगाई केंद्रित, अलग अलग बातों को केंद्रित करके प्रचार किया. सो राइट इट डाउन प्लीज, राइट इट डाउन. प्रेरितों 4 का 8 से 12, प्रेरितों 8 का 5, प्रेरितों 8 का 35, प्रेरितों 9 का 20, प्रेरितों 10 का 36 से 43, प्रेरितों 13 उसका 23 से 41, प्रेरितों 16 उसका 31 और 32. प्लीज राइट दीज थिंग्स डाउन. With this I am going to finish tonight, but I am giving you a homework. ये ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, 9 पद हैं. इसको आप लिख दीजिए. ये आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क. कल शाम को मिलने से पहले, टुमारो इवनिंग वी आर गोइंग टू मीट एट द सेम टाइम एट 8 o'clock. हम लोग 8 बजे मिलेंगे. कल शाम को मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन पदों को पढ़ें, और इस पदों का में मुख्य बातें क्या है. आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपने पद 22 को पढ़ा, 2 का 22 को पढ़ा. अब 2 का 22 23 24 किसके बारे में बताता है? यीशु के कार्य के बारे में, यीशु के व्यक्तित्व के बारे में. और अगर पापी के बारे में बताता है तो क्या बताता है? अगर वो पापियों के बारे में कुछ बता रहा है, खोए हुए लोगों का वर्णन कर रहा है, तो क्या वर्णन कर रहा है? क्या ये बोल रहा है कि तुम्हारे सब अच्छा है, तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम्हारे अंदर सब अच्छा है, अभी यीशु को और स्वीकार कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. It will be like the cream on the cake. क्या ये ऐसा बोल रहा है? या क्या उनका प्रचार का केंद्र क्या था? क्या उनका प्रचार का केंद्र स्वर्ग था, चंगाई थी, मनुष्य की जरूरतें थी, या यीशु था? अगर यीशु था तो क्या चीजें यीशु के बारे में, यीशु के ईश्वरत्व के बारे में, यीशु के पवित्रता के बारे में, यीशु के आधिपत्य के बारे में, उसके आगमन के बारे में, इस बारे में कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार देने का जरिया है, और इस बारे में कि विश्वास करो, मन फिराओ. क्या उन बातों को चेलों ने प्रचार किया? इन बातों को आई वॉन्ट यू टू सी. जब वचन में लिखा है कई बार मन फिराओ, तो उसके अंदर दोनों चीजें शामिल है. मन फिराओ, विश्वास करो. विश्वास करो, उसके अंदर दोनों चीजें शामिल है. मन फिराओ, विश्वास करो. Have you written these things? क्या आपने ये बातें लिख ली है? अगर नहीं लिख पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज रात को हम इसको YouTube पे अपलोड कर देंगे, और उसका एक लिंक हमारे फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पेज पर डाल दिया जाएगा. तो आप उसमें जाकर के उसको ऑल द वे टू द एंड, आगे तक फॉरवर्ड करके, और इन पदों को लिख सकते हैं. कृपया लिखिए, कृपया इनको पढ़िए और देखिए कि उनका फोकस क्या था, और पद बाय पद लिखिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसका 36वां पद, तो 36वें पद ऐसा लिखिए. जैसे आपने 36वां पद पढ़ा, तो 36वां पद यीशु मसीह को फोकस कर रहा है. 37वां पद यीशु मसीह के आधिपत्य को, प्रभुता को, लॉर्डशिप को बता रहा है. 38वां पद यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बता रहा है कि वो परमेश्वर है. और 40वां पद में भी, आई एम जस्ट गेसिंग, ओके, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूं, 40वां पद मनुष्य की अधार्मिकता के बारे में, या मनुष्य की अशुद्धि के बारे में, दुष्टता के बारे में बता रहा है. फिर उसके आगे यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है. फिर यह भी बता रहा है कि यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए. तो ऐसा करके आप लिखिए पद बाय पद, तब जब जाके आपको समझ में आएगा और आपकी आंखें खुलेगी सचमुच में कि आखिर क्या है, आखिर क्या चीजें हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट अ कंपैरेटिव स्टडी. दिस वाज द जीसस टाइम और द अर्ली चर्च एंड द मॉडर्न चर्च. ये अर्ली चर्च है, और अब मैं आपको मॉडर्न चर्च के बारे में बताऊंगा कि आज भी प्रचार करने के कुछ प्रश्न होते हैं, प्रचार करने की कुछ बातें होती है, और मैं आपको 10 अलग अलग प्रश्न बताऊंगा, जो विचार, 10 अलग अलग स्टेटमेंट्स बताऊंगा, वाक्य बताऊंगा, जो एक प्रचार करने के ट्रैक्ट होता है ना, पत्री, प्रचार पत्री के अंदर से लिए गए हैं, बनाए गए नहीं है,
ये प्रचार पत्री से लिए गए हैं। और ये प्रश्न हो सकता है आपने भी कभी कभी किसी से पूछे हो यीशु के बारे में बताने के लिए, या आपने कभी कभी इन प्रश्नों को सुना हो कि लोगों ने इस्तेमाल में लिया है यीशु के बारे में बताने के लिए। इट ऑल केम फ्रॉम दैट गॉस्पेल ट्रैक्ट, फ्रॉम द स्मॉल गॉस्पेल ट्रैक्ट। उसको देखने से पहले आप इन पदों को पढ़िएगा। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुनाइट। यू विल बी बिजी डूइंग दिस टिल टुमारो। कल तक आप इन बातों को देखेंगे, मैं आशा करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें बताया कि हमें तेरा कार्य करना है, तेरे तरीके से करना है और तेरी महिमा के लिए करना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको तेरे वचन के द्वारा सिखाया कि हमें तैयार रहना है उत्तर देने के लिए, उस आशा के लिए जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। परमेश्वर, हम जब अपने आप को प्रेरितों के कार्य पुस्तक के अंदर ला रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि शुरुआती कलीसिया ने किस प्रकार से प्रचार किया, चेलों ने किस प्रकार से प्रचार किया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारा संदेश अलग है तो उसको तू पहला जैसा बना। यदि हमारा तरीका अलग है तो उसको तू पहले जैसा बना। यदि हमारा उद्देश्य अलग है तो उसको पहला जैसा बना परमेश्वर, कि हम तेरा कार्य तेरे तरीके से तेरी महिमा के लिए करने वाले बने। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।